नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, सूर्य की रोशनी का उपयोग हम औषधि के रूप में कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। सूर्य की रोशनी नेचुरल सोर्स ऑफ पावर है। जो अनाज, साग, सब्जियां हम खाते हैं वो सूर्य से ऊर्जा पाती हैं। तो हम डायरेक्ट सूर्य से ऊर्जा क्यों नहीं पा सकते? अगर हम सूर्य की शक्ति को सही समय पर और सही मात्रा में लेने लगे तो शरीर के सारे टिश्यू और सेल्स इतने चार्ज अप हो जाएंगे जिसके बाद आपको जल्दी कोई बीमारी ही नहीं होगी। जो काम महंगी महंगी दवाइयां नहीं कर सकती हैं वो काम सूर्य की रोशनी कर देती है, वो भी बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट। जो बीमारियां बुढ़ापे में हुआ करती थी वो आजकल के बच्चों में होने लगी हैं, जैसे सर्वाइकल, घुटनों के दर्द, पीठ का दर्द, अर्थराइटिस। सूर्य से दूर होने के चलते बच्चों की याद रखने और सीखने की शक्ति कम होती जा रही है। उनमें अटेंशन की कमी होती जा रही है क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि सूर्य की रोशनी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। केवल हड्डियों के लिए ही नहीं, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है। डेनमार्क जैसे देश में जहां सर्दियों में दोपहर 3 बजे के बाद सूरज डूब जाता है और कभी कभी कई महीनों तक नहीं दिखता, तो ऐसे में वहां के लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और मेंटल हेल्थ तो ऐसे बिगड़ जाता है कि लोग सुसाइडल अटेम्प्ट तक करने लगते हैं, जिसका नाम दिया गया सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। डॉक्टरों ने पाया कि जैसे जैसे जीवन में रोशनी कम होती जाती है वैसे वैसे उदासी बढ़ती जाती है। चूंकि भारत और बाकी के देशों में ऐसी समस्या नहीं है, इसलिए मैं अब आपको सूर्य से ऊर्जा लेने के 3 नेचुरल तरीके बताने जा रहा हूं, जिससे कुष्ठ रोग, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, थायराइड, डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर कुछ ही महीनों में जड़ से खत्म किया जा सकता है। जिस तरह टॉर्च की बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं और जब तक इन दोनों साइड्स को एक साथ नहीं जोड़ते तब तक टॉर्च में रोशनी नहीं आती, ठीक उसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी 2 पोल होते हैं। अगर सूर्य की रोशनी का पूरा लाभ लेना है तो आपको नंगे पैर से उगते हुए सूरज को देखना चाहिए। आपके जूते या चप्पल इस ऊर्जा के मार्ग में कुचालक का काम करते हैं। नंगे पैर होते ही सूर्य की किरणों और पृथ्वी के बीच आपके शरीर का सीधा संपर्क हो जाता है और एक पूरी ऊर्जा की साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब इस ऊर्जा की साइकिल को आप जितनी देर चलते रहने देंगे उतना ही आपको फायदा होगा। आंखों की रोशनी बढ़ती है और हमारा दिमाग भी तेज होगा। लेकिन शुरू में त्राटक की यह क्रिया 5 मिनट से ज्यादा न करें। सूर्य की रोशनी हमारे लिए भोजन के समान है। सूर्य की रोशनी से हमें बल, बुद्धि और शक्ति सब कुछ मिलता है। त्राटक की इस विधि में अगर आप 5 मिनट तक उगते या डूबते सूरज को देखते हैं तो अगले 5 मिनट तक आंखें बंद कर अपने आज्ञा चक्र के पास सूर्य के उस तेज को महसूस करें। आंखें बंद रखने के बाद भी आप सूरज को उसी तरह देख पाएंगे जैसे खुली हुई आंखों से देख रहे थे। बीच में दमकता हुआ सूरज दिखेगा और साइड में लाल रंग की किरणों का प्रकाश पुंज। 15 से 20 दिन ऐसा करके देखें, आंखों की रोशनी पर अच्छा असर पड़ेगा और शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहेगा। सूर्य को सुबह सुबह 8 बजे के करीब नहा धोकर तांबे के लोटे में जल देने की प्रथा भी वैदिक काल से चलती आ रही है। ऐसा करने के पीछे के वैज्ञानिक कारण को समझ लेते हैं। सूर्य को जल का अर्घ्य देने की भी एक कला है। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और किरणों को जल की परावर्तित होती रोशनी में देखें। ऐसा करने से कुष्ठ रोग का निवारण होता है। आपके शरीर के व्हाइट स्पॉट्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। रक्त का प्रवाह तेज होता है जिससे गाढ़े ब्लड सेल्स में जमा अतिरिक्त फैट पिघलता है। अतिरिक्त शुगर बाहर आ जाता है। आपका खून पतला होने लगता है। खून में मौजूद श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC मजबूत होने लगती है और WBC के मजबूत होने से आपके शरीर की रोग रोधी क्षमता बढ़ने लगती है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से आप हार्ट अटैक की समस्या से कोसों दूर हो जाते हैं। डायबिटीज में आपको राहत मिलने लगती है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक हो जाता है। सूर्य की रोशनी के डायरेक्ट संपर्क में आने से आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलता है, जिससे हड्डियों की समस्या, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगता है और आप डॉक्टरों के चक्कर काटने से बच जाते हैं। क्योंकि डॉक्टरों और फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये नहीं चाहती कि उनकी दुकानदारी बंद हो जाए, इसलिए आपको सूर्य की किरणों का पूरा फायदा कभी नहीं बताया जाता
और दवाइयों का भारी भरकम डोज थमा दिया जाता है। अब सूर्य की रोशनी को लेने का तरीका जान लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम सूर्य की रोशनी में आधा घंटा बाहर खुले में या फिर अपनी बालकनी में लेट जाएं। जिस समय हम सूर्य की रोशनी ग्रहण करें उस समय हम यही कोशिश करें कि हम कम से कम कपड़े पहनें। अगर हम पहनते भी हैं तो सफेद पतले सूती वस्त्र ही पहनें। इससे हम सूर्य की रोशनी का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर ठंड का मौसम है तो आप शरीर पर सरसों का तेल लगाकर सूर्य स्नान यानी सन बाथ लें। पहले हम शरीर के 15 मिनट तक आगे वाले हिस्से में सूर्य की रोशनी लगने दें और फिर 15 मिनट तक शरीर के पिछले हिस्से को सूर्य की रोशनी दिखाएं। जब हमें पसीना आने लगे तब हम अंदर चले जाएं। सूर्य की रोशनी हम ग्लास लगे कमरों में न लें क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब जान लेते हैं सूर्य की रोशनी लेने का सही समय। सूर्य की रोशनी लेने का सही समय प्रातः काल जब सूर्य उदय हो रहा होता है उसके 1 घंटे तक या फिर शाम को सूर्य अस्त होने से 1 घंटे पूर्व तक का समय ही उचित माना जाता है। दोपहर को तेज धूप में सूर्य की रोशनी न लें। हमारे वेदों में सूर्य की महत्ता का विशेष वर्णन किया गया है। सूर्य को ही समस्त ऊर्जा का स्रोत माना गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनि सूर्य की रोशनी में ओम का उच्चारण करते हुए तपस्या किया करते थे और प्रकृति प्रदत्त कंदमूल खाते और अपने राजा के लिए दिव्यास्त्रों का अनुसंधान किया करते थे, जिसके सबसे बड़े प्रमाण ऋषि विश्वामित्र थे, जिनसे त्रेता युग में भगवान राम ने दिव्यास्त्र ग्रहण किए थे। और उस अनुसंधान के मूल में था ओम का उच्चारण, जिसे करने के लिए किसी स्केल की जरूरत नहीं थी और आज भी नहीं है। बस उगते हुए सूरज की तरफ मुंह करके अपनी आंखें बंद करें और ओम का उच्चारण करें और अपने सहस्त्रार चक्र को, जो हमारे शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है, वहां उगते हुए सूरज को, उसकी लालिमा को महसूस करें। चूंकि सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा का रंग बैंगनी होता है, इसलिए ऐसा फील करें जैसे गोल गोल तेज गति से घूम रहे सूरज के बीच ओम लिखा है। आप उसे देख रहे हैं और सूरज की सारी ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुंह उगते हुए सूरज की तरफ हो। ये क्रिया आप अपने घर की बालकनी, छत, बरामदा, पार्क या किसी भी खुली जगह पर कर सकते हैं। इन तीनों तरीकों को आजमाकर आप सूर्य की रोशनी की ऊर्जा को अपने अंदर बहुत ही आसानी से समाहित कर सकते हैं और अपने शरीर को हमेशा हमेशा के लिए दुरुस्त कर सकते हैं, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। जय हिंद, जय भारत।